हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर जो होती हैं जिसके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते, ऐसी रेशनल नंबर जिनके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते उनके बीच में रेशनल नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे। और पढ़ेंगे कि कुछ रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे और कुछ इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके करते हैं क्योंकि आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/3। इन दिस क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो डेनोमिनेटर वो कितना है 4 है और यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, इसके डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्लास 8 में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था कि जब ऐसे नंबर आते थे तो हम क्या करते थे कि ये जो नंबर है इधर इसका जो डेनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दो और इसके डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो उसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई इसका डेनोमिनेटर कितना है 3, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे मल्टीप्लाई। इधर नंबर क्या है 4 है, अपॉन में 3, यहाँ नीचे क्या है डेनोमिनेटर में 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4। तो नंबर आई हमारे पास 9/12। यहाँ पर नंबर आई 16 अपॉन में कितना 12। तो जब हम इनके बीच के नंबर लिखेंगे 5 तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगी 10/12, 11/12, 12/12, 13/12 एंड 14/12। 15/12 पे एक नंबर है। अगर हम इसमें पूछें कि सिर्फ 5 नंबर बतानी है तो हम कोई से भी 5 नंबर बता सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच की 6 रेशनल नंबर निकाली। तो अभी हमने क्या देखा था कि इसका डेनोमीटर कितना है 3, इसका डेनोमीटर कितना है 2, दोनों का डेनोमीटर क्या है डिफरेंट है। जब हम डिफरेंट डेनोमीटर होते तो क्या करते हैं कि इस पूरी नंबर में जो इसका डेनोमीटर है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो नंबर है इस नंबर का जो डेनोमीटर होगा इस पूरी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऐसे ही 1/2 ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो नंबर हो गई 2/6 और यहाँ नंबर हो गई 3/6। अब इनके बीच में कोई नंबर है ही नहीं। जब नंबर नहीं है तो हमने सबसे पहले एक चैप्टर में हमने एक लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब हम कितनी नंबर निकालनी हो 6 नंबर निकालनी है तो हम क्या करते थे सिस्टमेटिक तरीके के लिए कि जितनी नंबर निकालनी है उसमें क्या करो 1 ऐड करो और ऊपर नीचे सब जगह कर दो मल्टीप्लाई। तो 6 नंबर निकालनी है तो किससे करेंगे 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी किससे कर दो मल्टीप्लाई 7 से। तो नंबर हो जाएगी 14/42 और ये नंबर हो जाएगी 21 अपॉन में कितना 42। इसके बीच के नंबर कितने होंगे 15/42, 16/42, 17/42, 18/42, 19/42, 20/42। कितनी नंबर हो गई 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ऐसी रेशनल नंबर जिनके डेनोमिनेटर सेम ना हो उनके बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड /राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। कितनी नंबर लिखनी है हमें 3 इरेशनल नंबर लिखनी है 2 और 3 के बीच। अच्छा, जब हम इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने एक तरीका देखा था क्या कि ऐसी नंबर जो ना तो रिपीट होती हो और ना ही क्या होती हो टर्मिनेट होती हो, वो नंबर क्या होंगी इरेशनल नंबर होंगे। तो 2 और 3 के बीच में ऐसी कितनी नंबर लिखनी है हमें 3 नंबर लिखनी। निकले को हम लिख सकते हैं बहुत सारी नंबर।
तो देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था क्या कि 1.0100100001, तो क्या इससे कुछ रिलेटेड हम लिख सकते हैं क्या 2 और 3 के बीच में? लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 2.02 डैट डैश, इसका मतलब क्या हो गया? ना तो ये रिपीट हो रहा, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा, और ये 2 से तो बड़ा है। ठीक है। अगर मैं एक नंबर की ओर बात करूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 ले लो, कि 2.03 डैश डैश डैश, 2 से बड़ी है। एक और देखें, अगर मैं बोलूं कि 2.0900900009 डैश डैश डैश, ये नंबर भी क्या है? 3 से छोटी है, 2 से बड़ी है। तो अगर मुझे किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें दो इरेशनल नंबर के बीच में 2 या 3 या 4 जितनी भी इरेशनल नंबर लिखनी, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो हम बात करते हैं कि फाइंड करते हैं, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले √2 की वैल्यू या तो याद होनी चाहिए या फिर आप निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से। तो √2 की वैल्यू जो होती है वो इस तरीके से होती है 3 डिजिट तक 1.414, और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं √2 को 1.414 डॉट 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 और √3 को क्या लिखूं कि 1.732 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो इनके बीच कितने नंबर लिखनी है? हमें 3 नंबर लिखनी है। देखो यहाँ पे नंबर कितनी है? 4, यहाँ नंबर कितनी है? 7। तो हम क्या करें, इनके बीच की कोई नंबर ले लो, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से नंबर ले सकते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलना चाहूं कि 1.5005 डैश डैश डैश, तो क्या ये 1.4 से बड़ी है? बड़ी है, तो ये बीच की नंबर हो गई एक। ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि 1.51051005100051 डैश डैश डैश, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है। और अगर हम एक क्वेश्चन और जो इसमें जो रह गया तीसरा पार्ट, अगर मैं बोलूं कि 1.606000006 डैश डैश डैश, तो ये भी क्या है? 1.4 से बड़ी है और 1.7 से क्या है? ये छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करें, उन इरेशनल नंबर की कुछ एक ऐसी वैल्यू ले लो जो क्या हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए। जब इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें इजीली कर सकते हैं, आसान है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि √2 को, √5 को, √8.3, √9.3, जो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना नंबर लाइन पे, कैसे शो करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है मेरे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में और पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है राइट एंगल ट्राइंगल में कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं बोलता हूं कि ये क्या है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो क्या होगा? पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होगा हमारा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। और अगर इस स्क्वायर को मैं यहां से हटाऊंगा तो क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा किसके बराबर? एच के। हमें क्या देखना है, जो यहाँ पे जो नंबर है √2 है, √5 है, 8.3 का तो खैर अलग तरीका है, उसे बाद में समझेंगे। लेकिन अगर इस तरह की नंबर है √2, √3, √5, √6, √7, तो इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे इस तरीके से कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, और अगर नहीं है तो उसके लिए अलग तरीका है। तो सबसे पहले देखते हैं √2 को। सबसे पहले देखते हैं किसको? √2 को। तो √2 के लिए मैं इस तरह लिखता हूं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट। एक नंबर लाइन बना लो, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहां पर मैंने बोला ये क्या है? हाइपोटेनस के हिसाब से देखेंगे तो ये हाइपोटेनस सपोज कर लेते हैं क्या है? ये
हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना है, तो ये बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस अगर कितना है 1 है, इसका स्क्वायर, प्लस अगर मैं यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच लूं जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 2, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 2, तो ये कितना आ गया √2। सिंपल क्या करना है, कंपास की नोक रखो, पेंसिल यहां रखो और एक आर्क मार दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं √5 का, समझ में आएगा तुम्हें किस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो √5 को देखते हैं। तो √5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट है, कोई दिक्कत है? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो मैं बोलूं कि ये कितना है बेस है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। एक सिंपल एक नंबर लाइन बना लो, 0 1 2 3। देखो बेस कितना है 2, तो क्या करेंगे सिंपल 2 तक लाइन लेकर जाओ। क्या करना है, 1 क्या है परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर खींच लो कितने का 1 यूनिट का। जितनी यूनिट यहां से हमने ली है, हमने सेंटीमीटर ली सेंटीमीटर, इंच ली है तो इंच, जो भी हमने यूनिट ली है इस नंबर लाइन बनाने में उतनी ही यूनिट क्या करेंगे, एक यूनिट क्या लेंगे इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। वो 90 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। अब क्या करेंगे, इसके टॉप से इसको मिला देंगे, जितनी डिस्टेंस ये होगी वो कितनी होगी √5 के बराबर। कंपास की नोक यहाँ रखो, पेंसिल की यहाँ रखो, यहाँ आर्क मार दो, ये पॉइंट हो जाएगा कितना √5। ठीक है, ओके। जो हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा वो है कि रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे शो करें। √9.3 को नंबर लाइन पर शो कैसे करें। देखो √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भारी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है हमें, जितना रूट के अंदर लिख रहा है इतने सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और ये डिस्टेंस है कितनी 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब इस बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हमें और खींचनी है, कितना 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम ले लो कितना सी। इस सी और ए का मिड पॉइंट निकालना है, तो सी और ए का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई 9.3 तो हमारे पास पहले थी, हमने 1 सेंटीमीटर ऐड और कर ली, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं मिड पॉइंट आ जाएगा। तो क्या करो, ये कितना हो गया 10.3 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब हो गया कि 5.15। कितना हो गया 5.15। तो क्या करेंगे, इस ए से 5.15 कंपास में भरो और एक क्या मार दो यहां पर आर्क मार दो। इस पॉइंट का नाम ले लो कितना डी। इस डी से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 10.3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस डी से क्या करना है, कंपास की नोक यहां रखनी है, यहां पर क्या रखनी पेंसिल, और एक क्या कर देना है आर्क मार देना। इस आर्क से क्या करना है, जो पॉइंट बी है इससे एक हमें परपेंडिकुलर बनाना है इस आर्क के ऊपर। तो इसके ऊपर जब ये आर्क परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री का, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है रूट में 9.3। कहीं कहीं पर क्या करते हैं कंपास रखवाते हैं, यहां से इस तरीके से आर्क मरवा देते हैं। ये जो डिस्टेंस बोलते हैं ये कितनी हो गई हमारे पास √9.3। ठीक है, तो हम क्या कर देख रहा है हमने इसमें कि जितने इसके अंदर रूट के अंदर जितनी नंबर लिख रही थी इतनी सेंटीमीटर की हमने एक लाइन बनाई, 1 सेंटीमीटर हमने और बनाया। ठीक है, उस 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमने पहले निकाला इसका क्या मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आ गया हमारा कितना 5.15। 5.15 से क्या करा हमने एक पूरा एक सेमी सर्कल बना लिया, कित तक ए से लेकर सी तक। इस बी से परपेंडिकुलर बनाया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके जो सेमी सर्कल की बाउंड्री है इस तक, और बी से ये कितना हो जाएगा हमारा √9.3। इस √9.3 को तुम यहां भी कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि यहाँ पे तो 0 होगा, इस 0 से क्या कर सकते हैं इतनी डिस्टेंस यहां से नापो कंपास में, यहाँ सर्किल रखो, इस तरह लिख दो, ये भी कितना हो जाएगा रूट में 9.3। तुम यहां भी लिख सकते हो, इसे यहां भी शो कर सकते हो या फिर इसे सर्किल बना के आगे भी शो कर सकते हो। ठीक है,